बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाकिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि पानी ऊंची जगह से नीचे जगह की तरफ क्यों बहता है? या सर्द मौसम में हम चाय को थोड़ी देर के लिए मेज़ पर रखते हैं तो वो ठंडी क्यों हो जाती है? या सर्दियों के अंदर हम स्वेटर या बुनियान ये चीज़ें क्यों पहनते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। नेचर के अंदर हर एक चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भेजती है। जिस चीज के पास हाई पोटेंशियल है वो अपने पोटेंशियल को बराबर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ दौड़ती है, अपनी एनर्जी को लॉस कर लेती है और उसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। आप ऊपर बिल्डिंग के ऊपर कोई चीज रखते हैं तो वो ऊपर से नीचे जमीन की तरफ गिरती है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होता है और वो नीचे गिरकर अपने पोटेंशियल को बराबर करना चाहती है। इसी तरह से हमारे पास ये जो कहानी नेचर के अंदर चल रही है ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी चलती है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर इस बात को डिस्कस करते हैं कि एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वगैरह वगैरह। जिन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बराबर हो। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बराबर करके अपनी स्टेबिलिटी को बराबर करना चाहते हैं ताकि वो इस माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर सके, वो इस माहौल के अंदर ताकि रह सके। यही वजह है कि हर एक चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो गिरती है, वो दौड़ती है। यही मसला हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है और इसी चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी भी हम इसको कहते हैं। इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी चीज को हम अल्फाज दीगर वोल्टेज भी कहते हैं, वी से भी इसको हम डिनोट करते हैं। ये तीनों नाम है एक ही चीज के, और इस चीज का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका नाम है वोल्टेज, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, बिजली के बहाव के अंदर, बिजली के वजूद के अंदर, या बिजली हमारे लिए जितने काम करती है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ही वो मेन चीज है जिसकी वजह से ये सारी बातें मुमकिन हो पाती है। अभी हम डिस्कस करते हैं, आप सारी बात को समझ जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट के अंदर क्रिएट होता है तो तब ही किसी सर्किट में से बिजली जो है वो बहती है। अगर इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क ना होता तो किसी भी किस्म का बहाव जो है करंट का या चार्जेस का वो मुमकिन ना होता और बिजली का वजूद इस दुनिया में कभी भी जन्म न लेता। बिजली के वजूद के लिए जो बुनियादी चीज है हमारे पास वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जरा लॉजिकली आप इस चीज को समझें। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है जी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स होती है जी। एरो का निशान इसका हमेशा बाहर की तरफ होगा। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का शो करेंगे, इट्स डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। ऑन द अदर साइड अगर आप नेगेटिव चार्ज का शो करेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ये रेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहीं दूर से मैं एक टेस्ट चार्ज को लेता हूं। टेस्ट चार्ज को हम हमेशा Q0 से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसको नॉट से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसको गिनते हैं हम पॉजिटिव चार्ज के तौर पर। तो इस चार्ज को किसी भी इंफिनिटी से, कोई भी हमारे पास पॉइंट ए है, वहां से मैं उसको उठाता हूं और इसको इस फील्ड के अंदर लेकर आता हूं। ठीक है जी, यानी ये मेरे पास पॉइंट ए है, यहां पर हमारे पास Q0 चार्ज है, इसको उठाकर मैं पॉजिटिव चार्ज के फील्ड के अंदर लेकर आता हूं। यहां से यहां तक मैं इसको डिस्टेंस ट्रेवल करवाता हूं और इसी चार्ज के ऊपर मैं फोर्स भी लगाता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग। ठीक है जी, चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, चार्ज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया,
इट मींस के इसके ऊपर वर्क डन हो गया जी। वर्क डन हमारे पास बराबर होता है एफ डॉट एस के। चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, चार्ज ने इस पॉजिटिव फील्ड के अंदर जो है वो मूवमेंट की, इसने हरकत की। अब फोर्स क्यों लगा, एनर्जी इसके ऊपर क्यों लगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमने इनके मुखालिफ सिमत में जबरदस्ती इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको करीब लाने की कोशिश की, और चार्ज को मैं यहां तक ले आया हूं जिसको मैं क्यू नॉट कहता हूं। ये मेरे पास पोजीशन है बी, ये मेरे पास पोजीशन है ए, और ये हमने ट्रेवल कर लिया क्या, इसका डिस्टेंस। यहां पर इस चार्ज के पास जो एनर्जी होगी वो है लो पोटेंशियल, वो कम होगी। यहां पर इस चार्ज के पास जो एनर्जी होगी उसकी मिकदार अब ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क डन कर लिया है। वर्क डन वाली एनर्जी जो है, वर्क भी एनर्जी की एक किस्म है, आपको पता है। वर्क का यूनिट भी जॉल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है। इट मींस कि हमने जो इस चार्ज के ऊपर यहां से यहां तक लाने में वर्क डन कर दिया है, वो इस चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया है जी। जब स्टोर हुआ, यहां पर जो एनर्जी है इस चार्ज के पास, ठीक है जी, और यहां पर जो एनर्जी है, इसके दरमियान में क्या जनरेट हो गया है, इसके दरमियान में फर्क पैदा हो गया है जी। इसको हम B माइनस ए कहेंगे। अगर यहां पर इसके पास, मिसाल देता हूं, 5 जूल की एनर्जी थी, यहां पर इसके पास एनर्जी होगी 10 जूल की। इट इज द डिफरेंस। इसके दरमियान में क्या क्रिएट हो गया है, डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब आप इस चार्ज को दोबारा छोड़ देंगे, हाथ से हटा देंगे, ये चार्ज वापस अपने पास यहां पर दौड़ना शुरू करेगा, यानी अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। जब ये वापस मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारी एनर्जी हमें वापस देगा। जो एनर्जी मैंने इसके ऊपर लगाई थी, जो एनर्जी इसके अंदर मैंने स्टोर करवाई थी, वो वाली एनर्जी मुझे वापस मिलना शुरू हो जाएगी। जब ये चार्ज वापस मूव करेगा, वो एनर्जी मुझे मिल जाएगी, और वो एनर्जी मुझे मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सूरत में मिलेगी। और यही चीज है हमारे पास जो सर्किट में चार्जेस को बहाव के लिए जरूरी होता है, या बहाव की वजह बनती है, तो सर्किट में करंट बहना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि इट इज अ लो पोटेंशियल एंड इट इज अ हाई पोटेंशियल। व्हेन यू रिलीज द चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन, दैट्स द लो पोटेंशियल। तो ये लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और यहां से चार्जेस का बहाव जो है वो शुरू हो जाता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इनके दरमियान में ये जो हमने फर्क जनरेट कर दिया है, जो डिफरेंस हमने बना दिया है, इट इज कॉल्ड वोल्टेज, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। इसके दरमियान में जो फर्क है, मैं जरा इस चीज को यूं लिखता हूं कि हमारे पास जो एक्चुअल वोल्टेज है, ये बराबर होता है चेंज इन वर्क डन पर यूनिट। टेस्ट चार्ज आप लिखते हैं या डायरेक्ट चार्ज लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, ये हमने चार्ज के ऊपर, कोई हमारे पास क्या था, टेस्ट चार्ज था, जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया जनाब, वर्क डन कर दिया, और उसने किस चीज को जनरेट कर दिया है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर दिया है। या इन अदर फॉर्म, अगर इसको मैं यू लिखूं कि ये मेरे पास जो वर्क डन है, ये इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू शोज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एनर्जी है, हमने चार्ज के ऊपर एनर्जी लगा दिया है, तो उसके अंदर क्या जनरेट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। जब हम इस चार्ज के ऊपर एनर्जी लगाते हैं, इसको मूव करवाते हैं, तो इसके दरमियान में किस चीज का, कौन सी चीज पैदा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट हमारे पास होता है, एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, और चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है। तो इसका SI जो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट हमारे पास है, वो है जॉल पर कूलम, या जॉल पर कूलम, इसको हम यू में लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इस चीज को जरा हम अपने सर्किट के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी तक जो चीज हमने सीखी, वो हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, ये सर्किट में क्रिएट जनरेट कैसे होता है। अब हम जरा सर्किट को डिस्कस करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर ये लगा हुआ है बल्ब। ठीक हो गया जी। यहां से हमने क्रिएट लगाई हुई है एक बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। जाहिर सी बात है, ये करंट पॉजिटिव से बहेगा और नेगेटिव से वापस इस बैटरी की तरफ आएगा। यहां पर जब भी करंट पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखें, अगर इस बल्ब को हम दरमियान से हटा देते हैं
तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है, ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। ये तार में प्लस होगा यहां तक, इसमें नेगेटिव होगा, चार्ज कभी इसमें से फ्लो नहीं करेगा। जब हम इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, इसको एक मौका मुहैया करवाएंगे, दरमियान में बल्ब लगा देंगे। अब बल्ब जब हमने लगाया तो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये करंट उस फिलामेंट को क्रॉस करेगा, उसमें से गुजर जाएगा। तो जब ये हाई पोटेंशियल यानी यहां से चार्जेस बहेंगे लो की तरफ, तो ये इस पूरे फिलामेंट को क्रॉस करके और यहां तक जब ये पहुंचेंगे, बात को समझे, जब ये पॉजिटिव यहां तक पहुंचेगा तब ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्या मतलब वो बात का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये हाई पोटेंशियल है यानी 10 जूल की एनर्जी है, यहां पर हमारे पास 5 जूल की एनर्जी है, तो ये 5 जूल के पास पहुंच जाएगा, तो ये भी 5 जूल हो चुका होगा। ठीक है जी, तो किधर गई 5 जूल की जो एनर्जी हमारे पास थी, वो कहां गई? वो इस बल्ब से जो हमें रोशनी मिली वो उस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, यानी वो इसकी एक्स्ट्रा जो 5 जूल की एनर्जी है, वो 5 जूल की हमें क्या मिल गई? रोशनी मिल गई। ठीक है जी, अगर दरमियान में रॉड हीटर लगाते हैं तो ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप दरमियान में कोई मोटर लगाते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वापस जाकर यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, जो ज्यादा एनर्जी होती है वो हमें मिल जाती है, यानी चार्ज जब वापस जाता है तो हमारी एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास टोटली पोटेंशियल डिफरेंस है जी। इस सर्किट के अंदर दो चीजें इस्तेमाल हुई है ना, एक हमारे पास ये बैटरी है जिसको हम सोर्स कहते हैं, यानी ये वो चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह बनती है, इट इज द सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में जनरेट करवाती है। दूसरा हमारे पास बाहर सर्किट है, वोल्टेज हमारे पास इस सोर्स से बाहर बाहर होता है, यानी जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं किसी भी चीज को, ये आप बैटरी की ओरिजिनल शक्ल देख लें कि ये हमारे पास एक बैटरी है ना, ये इसका एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, तार को हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया जी, ये नेगेटिव आ गया है। इस टर्मिनल से बाहर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक हो गया जी, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वजह से करंट सर्किट में बहता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट सर्किट में बहता है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज है जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाज लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक ही चीज होती है। ठीक है जी, वो एक इसको इसलिए कहते हैं कि इन दोनों का यूनिट सेम होता है। ठीक है जी, यानी इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है? जॉल पर कूलम होता है, इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है? जॉल पर कूलम ही होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में बहुत बड़ा फर्क है। बेशक इनका यूनिट सेम है, जैसे हमारे पास वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर काम करती है, मुख्तलिफ कंडीशन के ऊपर क्रिएट्स होती हैं। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस which passes the charges through source from नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पर बात को समझे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक बैटरी है। ठीक हो गया जी, इस बैटरी के अंदर हमने पानी डाल दिया है और इसके अंदर हम तेजाब डाल देते हैं। ठीक हो गया, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाली कोई बैटरी है, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो बन जाएंगे H+ चार्जेस, OH नेगेटिव चार्जेस, फिर H+ चार्जेस और फिर Cl नेगेटिव चार्जेस। यानी पानी भी दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास तेजाब भी। आप इसके अंदर नमक डाल दें, आप इसके अंदर कोई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें या कोई और तेजाब डाल दें, तो वो सारे के सारे हम पार्शलाइज हो जाएंगे ना, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक एनोड है, एक हमारे पास कैथोड है, तो इस प्लस को कैसे पता है कि मुझे कहां जाना है, इस नेगेटिव को कैसे पता है कि मुझे कहां जाना है? ये बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है जी, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं पूरे लिक्विड के अंदर। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास एक फोर्स पाई जाती है
जो प्लस को उठाकर इस टर्मिनल के पास लाता है, नेगेटिव को उठाकर इस टर्मिनल के पास लाता है, नेगेटिव को एक तरफ जमा करता है, पॉजिटिव को दूसरी तरफ जमा करता है। दिस स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स फाउंड इन द सोर्स, ये फोर्स जो सोर्स के अंदर पाई जाती है, जो चार्जेस को सोर्स में से पास करवाती है, या पॉजिटिव टर्मिनल के पास लाती है, या नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर जाती है, यहां से इधर लेकर आती है, यहां से इधर ट्रांसफर करवाती है, इट इज कॉल्ड द ईएमएफ। और ईएमएफ का काम है सिर्फ और सिर्फ, बात को समझे जरा, कि ये सोर्स के अंदर ही काम करती है। सोर्स से बाहर जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको फ्लो करवाता है। ईएमएफ का काम सिर्फ होता है सोर्स के अंदर, यानी सोर्स के अंदर से जब चार्जेस को पास करवाएंगे तो वो पास करवाने वाली चीज कौन है, वो ईएमएफ है। और बाहर सर्किट के अंदर जो फ्लो करवाने वाली चीज है हमारे पास, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें, दोनों का काम एक जैसा है, ये भी पोटेंशियल के फर्क को क्रिएट करती है, ये भी पोटेंशियल के फर्क को क्रिएट करती है, लेकिन इसका काम है सर्किट के अंदर, ये चार्जेस को सर्किट में से फ्लो करवाती है, और ईएमएफ जो है ये चार्जेस को या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है सोर्स के अंदर ही अंदर। ठीक हो गया जी। और इसका जो है हमारे पास है फार्मूला, वो E इज इक्वल टू हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, इसको भी आप एनर्जी का फर्क कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, जॉल पर कूलम ही होता है। ठीक है जी, तकरीबन दोनों के एक ही जैसे फार्मूले हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है कि इट इज थ्रू द सर्किट, पूरे जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है वो ये बंदा करता है, और सोर्स में से जो करंट को पास करवाने वाली चीज है वो हमारे पास है ईएमएफ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी के जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।